सरकार है। योगी कहते हैं हमने ये कर दिया, मोदी कहते हमने वो कर दिया। आपको हर चुनाव में आकर कहा गया कि जिंदगी और मौत की बात है, सेकुलरिज्म का मामला है। मुसलमानों एक होकर कभी समाजवादी को दे दो, कभी बीएसपी को दे दो। मुसलमानों इस चुनाव में तुमको एक होना है अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी राजनीति के एक नए प्रयोग की शुरुआत कर चुके हैं। हैदराबाद के सांसद ओवैसी भले ही उत्तर प्रदेश में कोई खास संगठन या जनाधार ना रखते हों, लेकिन अपनी पार्टी की दावेदारी करने में उन्होंने पूरब से पश्चिम तक सभाओं का माहौल बना दिया है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के वोट बैंक की घेराबंदी शुरू की है, तो विपक्ष ने आरोप लगाया है कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। इन सभी सियासी गतिविधियों के बीच हमारे संवाददाताओं ने लोगों से सवाल किया कि क्या बैरिस्टर साहब इस बार उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत कर पाएंगे। प्रदेश के लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बीजेपी खुल के बोलेगी कि ओवैसी को हमने चुनाव लड़ाया है। अखिलेश तो विरोध करेगा ही करेगा। अखिलेश चुनाव में उसके विरोध में लड़ रहा है तो वो विरोध करेगा ही। लगता है कि बीजेपी के सेकंड पार्टी बन के ओवैसी को लाया गया। बीजेपी अपना पत्ता खेली ओवैसी को लेके। तो क्या कटवा ही साबित होंगे ओवैसी? हो सकता है कुछ सीटें भी लाए ओवैसी, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ सीटें लाए। वोट कटवा जरूर होगा, जहाँ पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, वहाँ वोट कटवा भी होगा और कुछ सीटें भी ला सकते हैं, क्योंकि वो ओवैसी दाल गलेगी। ओवैसी बिहार में गला 4 सीट लाया। एक्चुअल बात तो ये है कि बिहार में 4 सीट लाया। ओवैसी को कौन जानता है बिहार में, लेकिन मुस्लिम जो हैं वो कुछ सोच के उसको वोट देते हैं, क्योंकि मुस्लिम का वो राजनीति करता है ऐसा। क्योंकि भारत में जातीय राजनीति को छोड़ के कोई राजनीति नहीं होता है। दिल्ली का उदाहरण अगर हटा दे तो भारत में सब लोग अपने जाति को देख के ही वोट देते हैं लगभग। तो बिहार में 4 सीट लाया, क्यों लाया? बिहार में ओवैसी का क्या है? कोई नाम नहीं जानता है ओवैसी का बिहार में। तो 4 सीट इसी बल पे लाया क्योंकि वो मुस्लिम है बस। इंसान को भारत माता की जय बोलने से परहेज हो, उस इंसान को सीरियस लेना ही क्यों? वो जाके हैदराबाद में अपनी राजनीति करे ना। हैदराबाद में उनके लिए टी राजा ही काफ़ी है। वो यूपी की राजनीति और यूपी के चक्कर में वो आना छोड़ दें। ओवैसी हर मुद्दों पे बोल रहे हैं, किसानों के भी मुद्दे पर ओवैसी बोल रहे हैं। ओवैसी को किसानी कितनी आती है, कितना जानते हैं किसानों के बारे में, ये बताइए। वो उनका समीकरण बिगाड़े न बिगाड़े ये अलग बात है, लेकिन उनकी भाषा देश को जोड़ने के लिए नहीं, वो तोड़ने वाली भाषा है। जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है वही भाषा वो भी बोलते हैं। और समीकरण बिगाड़ने का तो कोई सवाल नहीं है। अगर समीकरण कहीं बिगाड़ेंगे तो उनका जो पूर्व सहयोगी दल थे समाजवादी पार्टी का समीकरण बिगाड़ना है, बकिया हमारे कांग्रेस का कोई समीकरण बिगड़ने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है कि वो राजनीतिक दलों के वोट बैंक में सेंध भी लगा सकते हैं? हाँ, सेंध लगा सकते हैं, लेकिन बहुत कम जगहों पे। पूरे प्रदेश में उनका कोई छाप पड़ना मेरे समझ से बहुत मुश्किल है। यानी वैसे उत्तर प्रदेश में अभी नए हैं चुनाव के मामले में, क्योंकि यहाँ जनता के बीच में उनकी बहुत पहुँच नहीं बन पाई है। इस नाते उनका बहुत असर नहीं रहेगा। ये है कि वोट का कुछ बंटवारा तो ये करेंगे ही, लेकिन ये है कि उनका बहुत असर नई चुनाव में रहेगा। राज्यसभा में या जहां भी उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार जीते हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक मंच पर आकर के और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, तो ये थोड़ी समझ में नहीं आ रही है कि लोग इनका इतना विरोध क्यों करते हैं। अरे जनता विरोध उनका करती है इस नाते कि उनका सोच इस्लामिक सोच है। क्या ओवैसी से वोट बैंक में सेंध लगने का डर है? ओवैसी के चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का कोई डर और भय नहीं है। यदि डर और भय लगता होगा तो जो सिर्फ एक अल्पसंख्यक समुदाय के वोट को अपना आधार बना करके, जैसे कांग्रेस, सपा, बसपा पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदूवादी प्रवृत्ति को नकार करके इस्लामिक राष्ट्र को स्थापित करने के लिए, इस्लामों के पक्ष में एक माहौल बनाने के लिए, जिससे कि इस पूरे प्रदेश में उग्रवाद संप्रदायवाद का पर्याय बना रहे, उन लोगों को भय लग सकती है। सबका स्वागत है, दिल खोल के आए वो, लेकिन लेकिन यहाँ तक उसके वोटर्स का सवाल है तो उनका वोट एक तरफ है, और उसके लिए सपा है, कांग्रेस है, आरएलडी है, जितनी पार्टियाँ लगी हुई उसी पार्टी के लिए लगी हुई। कांग्रेस आप कोई पार्टी उठा लो,
उसको सिर्फ मुस्लिम वोट से मतलब है। योगी बाबा का ऐसे ही है कि सबका साथ सबका विकास है ना। तो योगी बाबा जो तो हर आदमी प्रसन्न है। अब उनके साथ में जैसे उन्होंने कहा था कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, मैं मुसलमानों के लिए 70 की वो लगाई, और उसका जो तुम्हारा वो था वो 3 तलाक वाला था, उससे भी उनका ऑब्जेक्शन था उनको। तो जब सबको ऑब्जेक्शन सब चीज़ पे, तो फिर योगी बाबा जिंदाबाद। लोकतंत्र में सबका चुनाव लड़ने का अधिकार है। ओवैसी साहब का भी, आपका भी, हमारा भी, तो विरोध करना अच्छी बात नहीं। वो लड़ रहे, ठीक है, लड़े। और भी पार्टियां हैं, राजभर साहब ने अपनी पार्टी, भीम आर्मी ने अपनी पार्टी, सारी पार्टियां आई हैं, तो क्या सबका सब विरोध कर रहे हैं? तो ओवैसी साहब का विरोध, सब अपने समुदाय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो लड़ें भाई। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज़्यादातर समुदाय की लड़ाई होती है। उन्होंने कहा कि राजभर भर समाज के वोट लेंगे, भीम आर्मी है वो SC के वोट पे है। तो अगर ये मुस्लिम समुदाय के वोट के लिए लड़ रहे हैं या उनकी बात कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? देखिए, जिस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2022 का चल रहा है, अभी तक सारी पार्टियां कोई नहीं थी मैदान में, चाहे कोरोना काल रहा हुआ है, चाहे जितनी भी गतिविधियां, से भाजपा के लोग ही सक्रिय रूप से उसकी भूमिका निभा रहे थे। चुनाव का तंत्र है, सारी विपक्ष पार्टियां जो योगी मोदी का विरोध में रहती हैं, जिनको लगता है कि मुस्लिम वोट एकत्रीकरण एक जगह होना चाहिए इस प्रकार के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वैसे बहुत कुछ कर पाएगी। लेकिन हाँ, विपक्ष की पार्टियों को जरूर उससे डर है, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, जितनी भी गैर विरोधी भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, सबको इस बात का डर है कहीं उनका ध्रुवीकरण ओवैसी तब न जाए, इस वजह से उनको डर है। लेकिन भाजपा को कोई डर नहीं, क्योंकि भाजपा को पता है पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। और हमारा मेन जो फोकस है, हम लोग का भाजपा से टक्कर है, क्योंकि सपा सीन में नहीं है, क्योंकि उनका गुंडा राज सब लोगों ने देख चुका है। सपा के लिए तो नुकसान साबित हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम, जहाँ तक देखा जा रहा है कि मुस्लिम कुछ जगह से कुछ विधानसभा में जो है प्रभाव डालेंगे, जो सपा का नुकसान होगा। और अंदर क्या है ये हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन ये पार्टियां डर क्यों रही हैं ओवैसी के आने से? देखिए, विपक्ष में तो सभी डरे हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट से ही सबका घर चल रहा है। जहाँ तक हमारा सवाल है कि सपा जो है मुस्लिम के ही दम पर जो है सरकार बना पाती है उत्तर प्रदेश में।